बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे, और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला आपको बख़ैर व आफ़ियत रखे। देखिए, आज की जो वीडियो है बहुत ही मालूमाती वीडियो है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाअल्लाह बहुत सारी मालूमात आपको हासिल होगी। हम बात करेंगे आज इस्लाम में औरतों को इद्दत का हुक्म क्यों दिया गया है। बाज़ लोग इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ करते हैं कि भई औरतों को इद्दत का हुक्म क्यों दिया गया है। अच्छा, फिर इद्दत दो तरह की है। अगर किसी औरत को तलाक होती है उसकी इद्दत अलग है, अगर किसी औरत का शौहर फौत होता है उसकी इद्दत अलग है। और साइंस ने इस पर रिसर्च करके बड़ा ही हैरत अंगेज़ इंकिशाफ किया है, वो आपको मैं अभी बताऊँगा। देखिए, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सूरह बकरा की आयत नंबर 228 है, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासत क़ुरू, कि तलाकशुदा औरतें अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखेंगी। यानी 3 मरतबा औरत को महीना एमसी आए, उसके बाद वो निकाह कर सकती है, यानी उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाती है। इसी तरीके से वो औरत जिसका शौहर फौत हो गया है, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, यानी वो औरतें कि जिनका शौहर फौत हो गया हो, वो अपने आप को 4 महीने 10 दिन रोके रखेंगी। यानी वो औरत जो तलाकशुदा है वो 3 हैज़ तक अपने आप को रोके रखेगी, और वो औरत जो तलाकशुदा नहीं है बल्कि उसका शौहर फौत हुआ है, उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन की है, यानी गोया के टोटल 130 दिन बैठेंगे। अब देखिए, साइंस ने इस पर रिसर्च करी। एक बंदा, एक यहूदी आलिम है और उसका नाम है रॉबर्ट गैलम। वो अपने दीन का आलिम भी था और वो माहिर जनीन था, यानी इसको इंग्लिश में फीटस बोलते हैं। माँ के पेट में जो बच्चा पलता है उस बच्चे पर वो रिसर्च करता था, उसको कहते हैं माहिर जनीन, क्योंकि उस बच्चे को जनीन कहते हैं, इंग्लिश में फीटस कहते हैं। तो इस पर वो रिसर्च करता था। तो उसने कुरान पाक की इस आयत पर रिसर्च करी कि भाई कुरान में ये क्यों कहा गया है कि तलाकशुदा औरत 3 महीने तक इद्दत गुजारेगी और जिसका शौहर मर गया है वो 4 महीने 10 दिन की इद्दत गुजारेगी। इसके पीछे वैलिड रीजन क्या है। तो उसने इस पर रिसर्च करी। उसने देखा कि जब कोई बंदा, कोई मर्द किसी औरत से मुलाकात करता है, हम बिस्तरी करता है, तो उस मर्द का डीएनए उसके अंदर मुंतकिल हो जाता है। औरत का जिस्म एक कंप्यूटर के मानंद है, वो उसको अपने अंदर जज्ब कर लेता है, और एक मर्द का डीएनए दूसरे मर्द के डीएनए से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, अलग होता है। तो वो तमाम के तमाम जो उसके स्पर्म के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो अपने अंदर जज्ब कर लेता है। तो अब जब औरत की तलाक हो गई, तलाक के फौरन बाद अगर उसको निकाह का ऑर्डर कर दिया गया कि निकाह कर ले, तो दोनों मर्द के डीएनए आपस में मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा, औरत खतरनाक तरह के मर्ज में मुब्तला हो जाएगी। उसने फिर रिसर्च करी कि ये डीएनए कितने दिन में खत्म होता है, ये जो उसके बैक्टीरिया है उसके स्पर्म के, वो कितने दिन में खत्म होते हैं। उसने देखा, उसने ये बताया है कि जब औरत को हैज आता है, महीना आता है, तो 30% से लेकर 35% तक, यानी उसके बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। जब दोबारा आता है तो 60 से लेकर 70% तक वो जो बैक्टीरिया पहले डीएनए होता है पहले मर्द का, वो खत्म हो जाता है। इसी तरीके से जब तीसरी मरतबा हैज आता है, तो तीसरी मरतबा हैज आने के बाद में वो 99% यानी 100% उसका पुराने शौहर का डीएनए और उसके बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, जो उससे मुलाकात करने की वजह से औरत के जिस्म के अंदर पैदा हुए थे। अब वो बिल्कुल पाक साफ होती है और नए डीएनए को कबूल करने के लिए तैयार होती है। इसीलिए इस्लाम ने इस बात की कैद लगाई, शर्त लगाई कि वो औरतें जिनको तलाक दे दी गई है, वो अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखेंगी। तो वो बड़ा ही हैरत में पड़ गया। देखिए किस तरीके से मतलब इस्लाम ने इस बात का पाबंद बनाया है औरत को एक बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए, तो 3 महीने तक अपने आप को रोके रखें, उसके बाद वो निकाह करें। क्योंकि बच्चे का मामला तो महीने 2 महीने में भी क्लियर हो जाता है, सिर्फ बच्चे का ही मामला नहीं है। तो इसलिए इस्लाम ने इस बात की कैद लगाई है। इसी तरीके से उसने उस पर रिसर्च करी कि 4 महीने 10 दिन की कैद क्यों लगाई है। देखिए, जब किसी औरत का शौहर मर जाता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहती है, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहती है, उसके जहन पर एक दबाव होता है, गम होता है, परेशानी होती है। तो इस वजह से उसकी बॉडी उस अंदाज से काम नहीं करती जिस अंदाज से उसकी बॉडी को काम करना चाहिए था। तो उसने इस पर रिसर्च करी कि वो जो पहले शौहर का डीएनए उसके अंदर होता है और जो स्पर्म के जो बैक्टीरियाज होते हैं जो उसके जिस्म के अंदर, वो जल्दी खत्म नहीं होते हैं। एक मुतल्लका औरत के जल्दी खत्म हो जाते हैं, और एक उस औरत के जिसका शौहर फौत हो गया है उसके वो बैक्टीरिया धीरे धीरे खत्म होते हैं, उनमें टाइम ज्यादा लगता है। इस वजह से इस्लाम ने उस औरत की इद्दत कि जिसको तलाक दी गई है, 3 हैज रखी है, और उस औरत की इद्दत
जिस जिसका शौहर फौत हो गया है उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन रखी है, ताकि मतलब वो बॉडी प्रॉपर वे में काम नहीं करती है और वो जो बैक्टीरियाज हैं उनको खत्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस वजह से 4 महीने 10 दिन में वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और इस वजह से वो फिर अब वो जो औरत होती है नए डीएनए के लिए तैयार हो जाती है। इस वजह से इस्लाम ने कहा कि तलाकशुदा औरत 3 हैज़ तक अपनी इद्दत गुजारेगी और जिसका शौहर मर गया है वो अपनी इद्दत 4 महीने 10 दिन गुजारेगी। जब उस साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट गैलम ने, जो एक यहूदी आलिम भी था, उसने रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद में उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। कुरान की हक्कानियत उसके सामने खुल गई कि देखिए कुरान ने कितनी ज़बरदस्त बात कही है और कितना अच्छी बात कही है। अगर उस औरत का फ़ौरन निकाह करवा दिया जाए, शादी करवा दी जाए, तो वो औरत ख़तरनाक तरह के मर्ज़ में मुब्तला हो जाएगी दोनों शौहर के डीएनए मिलने की वजह से। फिर उसने इस पर रिसर्च करी, इस बारे में लिखा गया है, उसने रिसर्च करी, एक महल्ले में कुछ मुस्लिम औरतों का उसने डीएनए लिया और कुछ गैर मुस्लिम औरतों का डीएनए लिया। तो जो मुस्लिम औरतें थीं उनके डीएनए में एक ही तरह का डीएनए पाया गया। उनके उनके और जो गैर मुस्लिम औरतें थीं, अमेरिकन आज़ाद औरतें थीं, उनके डीएनए में कई सारे डीएनए पाए गए। तो उसने फिर ये बात लिखी है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा पाकबाज़ औरतें जो होती हैं वो मुसलमान औरतें होती हैं, कि वो सिर्फ़ अपने शौहर से ही हम-बिस्तरी करती हैं, दूसरे मर्दों को करीब नहीं आने देती हैं और जो आज़ाद ख़याल औरतें हैं, वो कई तरह के मर्दों से मिलती हैं, इस वजह से उनके टेस्ट में कई तरह के डीएनए पाए गए। तो देखिए ये बड़ी हैरत अंगेज़ साइंस का इंकिशाफ है और बार-बार इस तरह की रिसर्च आती रहती हैं इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लामी तालीमात के बारे में और लोग क्या हैं इस्लाम की हक़ानियत को तस्लीम करके इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह हम इस तरह की और वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।